नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। कल हमने केवीएस पीआरटी कट ऑफ की बात की थी कि वो 100 तक ही जाएगी। अब काफी बच्चे अभी तक मैंने सारे फैक्ट कैसे कैसे किन किन पहलुओं की वजह से वो 100 तक मैंने बताई थी, उन सब पर जिन बच्चों ने ध्यान दिया है उन सब ने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। और आशा करता हूं कि वो उनकी जो उन्होंने अब स्टार्ट किया इंटरव्यू की तैयारी, वो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता और जब तक उनका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक वो नहीं रुकेंगे। आज मैं उन्हीं के बारे में, जो बच्चे अभी तक इसी डाउट में कि 100 तक कैसे जाएगी, उस सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल जड़ से खत्म आपके सारे कंफ्यूजन। तो बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे सीधे स्टार्ट करेंगे। कट ऑफ 100 और मैक्सिमम 105 से ऊपर नहीं जाएगी, ये मैंने बोला है और ये क्लियरली बोल रहा हूं मैं अभी फिर दोबारा कि आपकी कट ऑफ 100 और 105 के बीच में या इससे कम ही जाएगी, लेकिन इससे ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगी। और जिसको भी डाउट है आज की वीडियो में उसको क्लियर ना हो जाए तब मुझसे कहना। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि केवीएस पीआरटी जो 2018 में हुआ था उसमें पोस्ट कितनी थी? 5300, यानी कि 5300 पोस्ट थी। उसमें 5300 पोस्ट थी सिर्फ पीआरटी की। अब ये पीआरटी की जो 5300 पोस्ट हैं, ये यहाँ पर भी लिख रहा है केवीएस पीआरटी 2018, तो पीआरटी की जो 5300 पोस्ट थी इसमें बीएड एंड बीटीसी यानी कि डीएलएड, ये दोनों ही इसमें अलाउ थी। तो बीएड एंड बीएड और डीएलएड, आप डीएलएड के नाम से भी समझिए और बीटीसी के नाम से भी समझिए, आप दोनों नाम से आप इसको जानते हैं कि बीएड डीएलएड या फिर बीटीसी, ये दोनों एक ही बात है। तो ये दोनों थी इसमें, ठीक है। अब आपको क्या है कि 5300 पोस्ट में आपको पता है कि कितनी मेरिट गई थी पिछली बार गई थी 95। 150 में से जिन बच्चों के 95 नंबर थे उनकी मेरिट, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और ये 95 सिर्फ जनरल की है, इससे 1 नंबर कम ओबीसी की और एससी की तो 3 नंबर कम थी, तो उसकी नहीं, हम सिर्फ जनरल की बात करेंगे अभी। इससे ओबीसी वाले और एससी वाले आराम से समझ जाएंगे कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं, कम भी होंगे तब भी उनका आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि सेकंड पॉइंट क्या है, केवीएस पीआरटी जो 2022-23 का अभी हमारा प्रेजेंट वाला चल रहा है एग्जाम, उसमें कितनी पोस्ट है? 6414 पोस्ट है सिर्फ पीआरटी की। तो उसमें अभी तक बीएड और बीटीसी दोनों अलाउड थे, बीएड एंड बीटीसी दोनों अलाउड थे इसमें, लेकिन अब बीएड को साफ साफ बाहर कर दिया गया, अब इसमें बीएड वाले नहीं जाएंगे। तो अब जो मेरिट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी की मेरिट आएगी। अब आप देख सकते हैं, एक तो यहाँ पर 1114 पोस्ट बढ़ गई, 1114 यानी 1114 पोस्ट बढ़ गई। ऊपर से यहाँ पर पहले बीएड वाले थे और अब बीएड वाले नहीं है। और एक और आपको मैं बात बताऊं ध्यान देने के लिए कि जो पहले बीएड वाले थे वो उतने ज्यादा नहीं, पहले लोगों ने, बच्चों ने बीएड इतने ज्यादा ने नहीं की थी जितनी इस बार बीएड ज्यादा की है। और स्पेशली 2018 से बीएड कुछ ज्यादा बच्चों ने की है, क्योंकि बीटीसी काफी कम बच्चे करते थे। और अब बीएड क्यों ज्यादा लोगों ने की है? क्योंकि उसमें आप कितने भी नंबर ले आओ, आपका बीएड का सिलेक्शन, एडमिशन बीएड में आराम से मिल जाता है, चाहे आपका 1 नंबर हो, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है चाहे आपके उसमें अच्छे खासे नंबर हो, तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाता है। लेकिन बीटीसी में ऐसा नहीं है, उसकी फिक्स सीटें हैं 2.5 लाख करके, कुछ 2.5 लाख या 3.5 लाख कुछ है। लेकिन बीएड वाले बच्चे तो सब जगह सब कर लेते हैं आराम से, इसलिए सबने बीएड कर रखी है। तो अब बीएड 2018 से 23 तक आप देखेंगे 5 साल में इतने ज्यादा बच्चे हो गए बीएड वाले, बहुत ज्यादा। तो अब देखिए, आप इतने ज्यादा बच्चे एक साथ निकल गए, तो अब सिर्फ किसकी रह गई? बीटीसी की मेरिट। तो आप दोनों चीज देख रहे होंगे, एक तो पोस्ट भी बढ़ रही है, ऊपर से बीएड वाले बाहर हो गए, जो सबसे ज्यादा बच्चे थे वही बाहर हो गए। पहले कम थे बीएड और बीटीसी, मतलब सेम सेम मान लो आप, जैसे 50% बीएड है तो 50% बीटीसी वाले। लेकिन अब क्या हो गया, अब बीएड वाले इस बार 80 या 75% है और बीटीसी वाले 20 से 25% है। तो इतने कम बीएड वाले, बीटीसी वाले थे और बीएड वाले इतने ज्यादा थे और वो सब निकल गए बाहर। तो अब आपको मैं, ये तो मैं बता चुका हूं मेरिट कितनी जाएगी, अब मैं उसके रीजन बता रहा हूं कि इतनी क्यों जाएगी। और इसके बाद हम इंटरव्यू की बात करेंगे कि इंटरव्यू में कितने नंबर लाने से आपका जो सिलेक्शन होना है पूरा प्रोसेस में, आप टीचर कब बनोगे, आपको इंटरव्यू में कितने नंबर लाने चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट
केवीएस पीआरटी जो 2018 में रिटेन का और इंटरव्यू का वेटेज था वो कितना था, 85:15, यानी कि 85:15 का उनका रेशियो था। तो ये जो अनुपात है ये क्या है, जैसे आपकी आई केवीएस में जो 2018 वाला था पीआरटी का, उसमें आपके 95 नंबर आए 150 में से। 95 नंबर पे कितनी परसेंटेज बनी, 63%। अब आप 63% का 85% निकालेंगे तो वो नंबर आपके जुड़ेंगे, उसमें साथ साथ फिर अलग आपका ये जो 15% है, जैसे 60 में से आपके आए 50 नंबर, 60 में से आपके आए 50 नंबर, इससे आप रिटन का और इंटरव्यू का दोनों का वेटेज समझ जाएंगे। ये मैं 2018 वाले की बात कर रहा हूँ। 60 में से 50 आ रहे हैं तो ये कितनी परसेंटेज बनी, पहले तो हम वो निकालेंगे। ठीक है, कितनी परसेंटेज बनी, 83% लगभग बनी, 83 पॉइंट कुछ होंगी। अब ये 83% का हम निकालेंगे 15% कितना होगा, 83 का 15%, तब हमको एग्जैक्ट मार्क्स मालूम पड़ेंगे कि 15 में से इंटरव्यू के कितने मार्क्स देने हैं। तब ये 85 और 15 को जोड़कर 100 में से मेरिट बनेगी। तो आप देखेंगे कि ये 83 और ये 15 कितने बन रहे हैं, (12.4), यानी कि आप 12 मानिए पूरे पूरे। तो 12 नंबर अगर किसी के 15 में से आएंगे, कब आएंगे, जब उसकी 83% आएंगी इंटरव्यू में। 83% उसकी कब आएंगी, जब उसके 60 में से 50 नंबर आएंगे। तो ये 60 में से अगर 50 नंबर आएंगे तो उसकी हो गई 83% सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की। लेकिन जब वो 83% लाएगा उसका हम निकालेंगे 15वां भाग, यानी कि 15 के लिए कितना, 83 का 15% निकाला हमने, वो निकले हमारे कितने, 12 नंबर। तो ये 83 का 15% कितने आया, 12। तो 15 में से 12 आ रहे थे हमारे 83% लाने पर। अब मैं आपको बता दूं साफ साफ कि पहले जो रेशियो था वो था, ये इतनी बात हम क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे बिल्कुल साफ साफ। पहले जो रेशियो था वो 85:15 का था, और अब क्या है वेटेज, अब आप देखेंगे वेटेज अब है 70:30 की। तो आप देखेंगे एक तो रिटन की वेटेज घट गई, ऊपर से इंटरव्यू की वेटेज बढ़ गई। सीधी सी बात है, जब रेशियो में एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो अब आप देखिए कि जब ये इसकी वेटेज घट रही है, यानी कि क्या हुआ, पहले तो बुला रहे थे 95 नंबर पे ही, आप पहले तो 95 नंबर पे ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया, 95 यानी कि 63% पर। और अब क्या हुआ, एक तो अब पोस्ट बढ़ गई है, ऊपर से दूसरा इसमें रिटन की वेटेज घटा दी गई है, यानी कि उनको पता है कि रिटन से हमको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है इस बार जितनी की इंटरव्यू को देनी है। पहले इंटरव्यू का 15 रेशो था और अब इंटरव्यू का रेशो 30 कर दिया गया है। तो अब अगर आपके 60 में से जितने भी नंबर आते हैं वो बहुत ही ज्यादा आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। अब यहाँ पर जिसने रिटन में जितने नंबर लाने थे ले आया, लेकिन इंटरव्यू उसकी पूरी एकदम इधर का उधर पूरी कहानी पलट देगा। मान लीजिए किसी के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं 130, 135 या 140, लेकिन अगर वो इंटरव्यू में 60 में से 20 ले आया तो वो समझ लो कि उसका बाहर होना निश्चित है। लेकिन वहीं पर अगर कोई बच्चा 100 नंबर ला रहा है और इंटरव्यू में 60 में से 50 या 55 नंबर ले आया तो उसका सिलेक्शन होना पक्का है। पहले ऐसा नहीं था, 2018 में ऐसा नहीं था कि आप इंटरव्यू में कितने भी अच्छे नंबर ले आओ, लेकिन अगर रिटन में नंबर अच्छे हैं तो आपका हो जाएगा, और रिटन में अच्छे नहीं है इंटरव्यू में बहुत अच्छे हैं। तो 2018 में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होगा, जिसके रिटन में अच्छे नहीं है और उसने इंटरव्यू में बाजी मार ली, 55 से 50 के बीच में नंबर ले आया, 60 तक नंबर ले आया, 50 से लेकर 60 तक के बीच में नंबर ले आया, उसका सिलेक्शन पक्का है। मैं इस सबको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको मेरिट बता दूं कि मेरिट आपकी मैंने बोला है 100, और कैसे 63% निकालेंगे। पहले हम 180 का 63% कितना होगा, (113.4) होगा 180 का 63%। तो 113.4 को हम या तो 113 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 113 हमने मान लिया, और ये 180 का
63% हुआ। अब ये 113 तो मेरिट बननी ही बननी है, कम से कम मेरिट की मैं बात कर रहा हूं। अगर अब हम देखते हैं 5300 से हो गई 6414 पोस्ट, ऊपर से बीएड वाले हो गए बाहर, ऊपर से बीएड का रेशो बीटीसी के रेशो से बहुत ज्यादा था इस बार 2018 के कंपैरिजन में देखा जाए तो। दूसरी बात रिटेन और इंटरव्यू का जो पहले 2018 में अनुपात था वो था 85:15। अगली बात देखेंगे हम कि अब इस बार हो गया है 70:30, यानी कि उनको इंटरव्यू के लिए ज्यादा बच्चे बुलाने पड़ेंगे। जितने उन्होंने 2018 में बुलाए थे उससे ज्यादा बच्चे उनको इस बार बुलाने पड़ेंगे। तो अब देखिए उन्होंने इस बार ज्यादा बच्चे बुलाएंगे और ये सब मैंने आपको जो एक एक करके बता रहा हूं मैं, उन सबको देखेंगे तो 13 नंबर घटना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर से यहाँ पर बीएड बाहर हो चुकी है, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कम बच्चे पहुंच रहे हैं, तो उसके लिए उनको बुलाने तो ज्यादा ही बच्चे हैं। तो 100 नंबर और यहां तक कि जिनके 90 हैं वो भी सेफ हैं। क्यों सेफ हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अब ये मैंने जो कल की वीडियो में बताया उसको भी आप एक बार देख लेना तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी हो तो। कि जिसमें 90 नंबर आ रहे हैं मान लीजिए आपके, और 14 मीटिंगों में ये पेपर हुआ है, तो आप देखिए, और इतनी जल्दी पेपर हुआ है, पूरा सिलेबस चेंज है, सब चेंज है, तो बच्चे इतने ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाए, काफी ज्यादा। तो आप देखेंगे कि जितनी ज्यादा मात्रा में बच्चे हैं वो उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो ये 100 कोई बड़ी बात नहीं है, जिस दिन ये मेरिट आएगी आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। और आप देखिए कि ये 100 नंबर जो 90 नंबर वाला बच्चा भी है वो भी यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा 14 मीटिंगों का, जब 14 मीटिंगों का नॉर्मलाइजेशन होगा, ऊपर से अभी आंसर की में भी काफी क्वेश्चन गलत है, तो ये सब बहुत ही छोटी बात है जो 100 नंबर तक बच्चा पहुंचना ही पहुंचना है। तो आप सिर्फ अब इंटरव्यू के लिए तैयारी कीजिए। और इंटरव्यू के लिए कितने नंबर चाहिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊं। ले लिया होगा? तो देखिए अब मैं आपको बता दूं थोड़ा डिटेल में, इंटरव्यू के लिए आपको कितने नंबर लाने चाहिए और क्यों लाने चाहिए। कट ऑफ की तो बात आप समझ गए होंगे अच्छे से, क्यों 100 तक जाना पक्का ही है, और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको जैसे ही आप इंटरव्यू के अभी मार्क्स समझेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं देखिए इंटरव्यू पहले था 85 और 15 के अनुपात में। 85 किसके मार्क्स हैं? रिटन के, और 15 किसके मार्क्स हैं? इंटरव्यू के। इसमें ही डेमो होता था, ठीक है। और ये 15% यानी कि वेटेज है, जबकि पहले क्या था, वो 15 में ही 60 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें 30 नंबर का होगा आपका डेमो और 30 नंबर का होगा इंटरव्यू, ठीक है। उसी को मिलाकर बोल देते हैं एक साथ इंटरव्यू, लेकिन 30 नंबर का डेमो होता है बोर्ड पर पढ़ाने वाला, और 30 नंबर का इंटरव्यू जो आपसे क्वेश्चन या जो भी आपसे बातचीत होती है उसका। अब मैं आपको बताऊं कि ये तो था 2018 का, लेकिन अब क्या हो गया 2022-23 का जो हमारा सेशन है, केवीएस पीआरटी की बात कर रहा हूं, या केवीएस ही से आप समझ रहे हैं, ऊपर पीआरटी पढ़ ही रहा है, ठीक है। 22-23 में क्या हो गया, रिटन का और इंटरव्यू का रेशियो हो गया 70 और 30। उनको अच्छा रिजल्ट चाह रहे हैं वो, इसलिए उन्होंने 70-30 का रेशियो रखा है कि वो सामने भी देखना चाहते हैं टीचर में दम है या नहीं है। तो देखिए 70 और 30 का जो रेशियो हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं कि अगर आपके रिटन में आ रहे हैं 100 मार्क्स, 180 में से, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 100 आ रहे हैं, तो आपकी कितनी परसेंटेज बनी? आपकी परसेंटेज बनी 1000 में हम भाग करेंगे 18 का, 18 पंजे 90, फिर हो गया 55 हो गए, और बचे 10 के आगे 0, फिर ये 5 हो जाएगा, तो 55.5 हो रही है परसेंटेज। तो आप देखेंगे ये 55.5 का हम निकालेंगे 70%, जो 70 का रेशो दिया है इसका 70 निकालेंगे। तो इसका 70 निकालने के लिए इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 हट गया और यहां से ये पॉइंट हट गया, 3 यानी कि ये 2 0 हट गए, तो ये 38। 70 में से आप क्या आ रहे हैं? 38.85 नंबर, ठीक है। तो इसको पूरा पूरा ले लीजिए आप, 39 नंबर ले लीजिए 70 में से। अभी हम लगभग बात कर रहे हैं, कोई वो ऐसी बात नहीं है कि एक पॉइंट में क्या हो गया।
तो 70 में से 39 नंबर आपके आ गए। अगर आपके 100 नंबर बन रहे थे तो 100 नंबर अगर आपके बन रहे थे तो आपको इन 70 में से कितने मिल गए? 39। अब मैं बात करूंगा 30 में से। अब आप इंटरव्यू देने गए और मान लो, पहले मैं बात करूंगा जिन बच्चों का अच्छा हुआ, कम मार्क्स वालों का। इंटरव्यू हो गया उनका बहुत अच्छा, उनका जो 60 नंबर का ये मैं बता रहा हूं, यही 2018 में था 60 नंबर का, सेम प्रोसेस यही 2023 में होना है। ठीक है, 30 नंबर का डेमो, 30 का इंटरव्यू, बस इसका वेटेज बदल दिया है, पहले 15 था अब 30 कर दिया है। कैसे समझेंगे? देखिए, आपके 60 में से आए 55 नंबर, ठीक है, और ये बहुत ही आसान है 55 लाना। मैं ऐसी चीज भी बता दूंगा आपको कि आप 60 में से 60 लाएंगे, वो भी बिना प्रेशर के, बिना कुछ करे। पढ़ आपने सब रखा ही है, करना क्या कैसे है वो मैं सब आपको बता दूंगा, और वो भी कुछ इस तरह बताऊंगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, हम 60 में से 60 ला सकते हैं, और ला नहीं सकते हैं आप लाओगे। अब ये देखिए, आपके 60 में से 55 आ गए इंटरव्यू में। अब आपको 30 में से कितने मिलेंगे? उसके लिए आप सीधे सीधे या तो इसका आधा कर दीजिए, या फिर मैंने जो पिछला रूल बताया था उसके हिसाब से पहले इसका परसेंटेज निकालेंगे हम। इसकी परसेंटेज निकालेंगे। देखिए 55 का आधा सीधे सीधे कितना हो रहा है? ये हो गया 27.5। तो ये तो 27.5 नहीं आने। अभी मैं आपको वो और बता दूं जिससे आप भी आसानी से निकाल लें। तो इसका पहले हम करेंगे 55/60 गुणा 100 करा, तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे हम। तो परसेंटेज कितनी हो गई इसकी? 550/6, 6 निम 54, एक यहाँ आ गया, 6 एकन 6, 4 के आगे 0, 6 छिंग 36, 91.6% हो गई। इन परसेंटेज का हम कितना निकालेंगे? 30%। तो 30/100, यानी कि 1 0 ये कैंसिल हो गया। 30 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 3 छिंग 18, 3 एकन 3 और 1 9, 3 एकन 3, और ये क्या हो गया? 18 4 आ गया ना, 3 निम 27। ठीक है, अब ये 0.1 था और ये 10 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 27.48 आ गया, यानी कि वही सेम 27.5। देख सकते हैं आप, दो तरीके मैंने बताए, या तो आप सीधे सीधे इसका आधा कर दीजिए, या फिर इस प्रोसेस से निकालिए। कैलकुलेटर से अगर हम ये इसको करेंगे तो ये एग्जैक्ट 27.5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आगे का नहीं किया डिवाइड, तो यहाँ पे जो आगे आना था उससे ये 27.5 ही आता। तो आप समझिए, इंटरव्यू में 30 में से इसके कितने आगे बच्चे के? जिसके 100 नंबर आए थे रिटेन में, 100 नंबर आए थे इसके रिटेन में, और इंटरव्यू में आए हैं 55, तो इसको 70 में से मिलेंगे 39, और इंटरव्यू में मिलेंगे 30 में से 27.5, यानी कि अब इसके टोटल 100 में से कितने हो जाएंगे? इसके जो मेरिट फाइनल बनेगी इस बच्चे की, वो 100 में से कितनी बनेगी इसकी? 100 में से इस बच्चे की मेरिट बनेगी, तो इनको हम जोड़ लेंगे 66.5 पर। ठीक है, इसके 66.5 आ रहे हैं बच्चे के, अगर वो इंटरव्यू में 55 ला रहा है और रिटन में 100 ला रहा है। अब हम देखेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे के आए, रिटन में आए 130 180 में से, और इंटरव्यू में आए 20 नंबर, तो इसमें तो हमको सीधे सीधे पता पड़ जाएगा। पहले बता दूं कितने में से आए? 20 60 में से, और ये आए रिटन में 130। ये रिटन के हैं, ये इंटरव्यू के हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये 60 में से 20 आ रहे हैं, तो उसके 30 में से कितने आएंगे? यहाँ पर 30 में से कितने आएंगे? 10 नंबर, आधे आधे मैंने बताया था, जैसे इसका आधा कर देंगे सीधे सीधे, तो ये 10 हो गए। यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे हम। पहले 130 कितने में से? 180 में से, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, ये 0 हट गया, तो ये 1300 हो गया। क्या हो गया? 1300/18, 18 सत्ते 126, 4 के आगे 0, 18 दूनी 36, 4 के आगे 0, 72.2% हो गई इसकी। अगर उसके 180 में से 30%, 180 में से 130 नंबर आ रहे हैं। अब ये 72.2 का कितना रेशो निकालना है? 70, तो इसका 70/100, यानी कि अब हम ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 या 14 का 4, 7 2 या 14 और 1, ये हो गया 50.54, 50.54 हो गया, क्योंकि ये 10 भी हट गया यहाँ से। तो ये इतने इसके मार्क्स हो गए 70 में से। तो 70 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं इसके?
जो यहाँ पर इसके आ रहे थे 39 और इसके आ रहे हैं 50, और इंटरव्यू में कितने आ रहे हैं इसके 10। 50 + 10 कितने हो गए इसके 100 में से, जैसे ये हमने निकाले हैं ना 100 में से, तो ये इसके आए 100 में से 60.5। अब आप देख सकते हैं साफ साफ। अब आप देखिए, जो बच्चा 100 नंबर ला रहा था रिटन में, इंटरव्यू में उसके आए थे 55। ये 70, जो 70:30 का रेशो है, इसने जो मैं अभी बता रहा था, ऐसा कर दिया कि जिसके 130 आ रहे थे रिटन में वो तो बाहर हो गया, क्योंकि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं करा उसने। वो इसमें रहा कि मेरे रिटन में ज्यादा है तो इंटरव्यू में मेहनत की क्या जरूरत। जबकि उसने जिस बच्चे के 100 थे वो अपना लगा रहा, उसने कहा जब तक एंड नहीं हो जाता तब तक मुझको अपना बेस्ट देना। उसके 55 आए थे इंटरव्यू में, तो उसके देखिए 100 में से 66.5 नंबर आए। जबकि जो 130 नंबर लेकर आया था उसके 50 नंबर आ रहे थे 70 में से, इसके 39 आ रहे थे 70 में से। इंटरव्यू में इसके 30 में से 10 आए, इसके 30 में से 27.5 आए। तो आप इससे देख सकते हो कि ये जो फाइनल मेरिट बनी इनकी, तो इसके 60 ही आए और इसके 66 आए। अब अगर इन दोनों में कोई बच्चा लिया जाएगा वो ये वाला लिया जाएगा। जब मेरिट बनती है तो मेरिट कोई पता नहीं कितनी बनती है, वो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनती है, ना कि इस पर कि पिछली बार कितनी गई थी और इस बार कितनी आएगी। तो इस बार सिचुएशन सारी अलग है, तो आप समझ चुके हुए कट ऑफ कितनी जानी है इंटरव्यू के लिए। तो आशा करता हूं अब आप सब ये सब समझने के बाद अपनी इंटरव्यू की तैयारी काफी जोरों से स्टार्ट कर दोगे, और अब इस डाउट में आप बिल्कुल नहीं होगे कि मेरिट 100 से या 105 से ऊपर जाने वाली है। मेरिट 100 तक ही जाएगी, और नॉर्मलाइजेशन का जो रोल है और ये 70:30 का जो रोल है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं आप जरूर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच।